दोस्तों, हिम्मत रवि ब्लॉग में स्वागत है आपका। ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 10 बजे से। आज हमारे घर में है कथा और हमारी भतीजे का दूर जनेऊ, यानी दोबारा से फिर आज कैसी लगती है, दूर जनेऊ उसको कहते हैं। तो हम लोग हो गए हैं तैयार कथा के लिए। तो हमारी ननद जी भी तैयार हो रही है। वहाँ पर भांजी बैठी हुई है, उधर बेटा लेटा हुआ है और ये मैं हूँ और ये मेरी भतीजी भी तैयार हो चुकी है। रामचंद्राय वेदिसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। सीतापते रामचंद्र देवाय सपरिवाराय सविधा पुष्पांजलि समर्पयामि नमः। पुनः पुष्प के भगवान कृष्ण भगवान का ध्यान करना। वन से विभूषि गला नवनीरदाभात पीताम्बरा धरुणिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाचिकरण पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरं नेत्राकारं व्याप्तमीचराचरं तद्वदन्तस्मै नमः तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सद्गुरुसर्वेभ्यो नमः। ध्यानार्थे कुसुम समर्पयामि नमः। पुनः कुसुम गृहीत्वा पूर्णिके भगवान राम जय रामाय राम भद्राय मोदिवे भरतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्तान्ते उत्तरांचलप्रदेशीनां ताजो नैनीतालमण्डलान्तर्विशेषतः उमाओं क्षेत्रांतर्गत अंतर्गत पुष्पद्यातीर्थवद्ये गार्गी नद्या समीपे हल्द्वानी मंडलांतर्गत विशेषतः लालकुआ तहसीलांतर्गत हल्दुचौड़ मोटा हल्दू शहर बीरगांव शहर मध्य रूपम दीपम नैवेद्यम द्रव्यखा समर्पयामि। नमस्ते गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। जप करिएगा ओम गणपते नमः। ओम गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। यहाँ पर भतीजे का दूर जनेऊ शुरू हो गया है। दूर जनेऊ यानी बालू में दोबारा से कैंची लगती है, रेजर लगता है और जनेऊ बदली जाती है। और आज के बाद से भतीजा घर से बाहर भी जा सकता है। आज तक घर से बाहर नहीं जा रहा था। कहा जाता है कि जनेऊ के 5 दिन बाद, 11 दिन बाद या 15 दिन बाद ही घर से बाहर निकला जाता है दूर जनेऊ के बाद। तो हम लोगों ने भतीजा कोचिंग जाता है तो इसलिए उसका कोचिंग छूट जा रहा था, इसलिए 5 दिन में ही इसका दूर जनेऊ और सत्यनारायण की कथा करा दी गई। हम लोग परिवार के ही लोग थे, बाहर से आज किसी को निमंत्रण नहीं दिया था, तो परिवार के ही लोग थे। परिवार के लोगों के बीच ही ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। और दूर जनेऊ के बाद भतीजे को सूर्य दर्शन भी कराए गए थे। यहाँ पर जनेऊ बदली गई और भतीजे को गायत्री मंत्र जपने को कहा गया है। फिर से जनेऊ के दिन वाली जनेऊ निकाल दी जाती है, नई जनेऊ पहना दी जाती है। और दीदी का और मेरा शगुन आखिर भी चल रहा था। दीदी हमारी गिदारी भी है। स्वाहा साम्यदाय स्वाहा त्रवेदाय नमः। पुनः संकल्पं विधाय विशिष्टः स्वदीप्याः देव्याः खण्डसुभाग्यवती रत्नवती वदत्वं विशिष्टः सपुत्रस्य कुम्भराशि स्पर्श नाम्ने बालकस्य दीर्घायु आरोग्यार्थाय सुदोपि तत्त्वविशिष्टः सो भ्रातृस्य दानमग्रासि जीवन सर्वस्य दीर्घायु आरोग्य। इसके बाद कथा का श्रवण किया हम सभी लोगों ने। फिर उसके बाद कथा संपन्न होने वाली थी, तो फिर पंडित जी ने थाली में दिए बना दिए थे। फिर दिए, इन दियों से, आटे के दियों से ही आरती होती है सत्यनारायण भगवान की। घी का दीपक जलता है और 4 कोनों में 4 दिए बना दिए गए थे। बीच में प्रधान दिया बना दिया गया था, तो उन दियों में घी वगैरह डाल दिया था। दियों में घी डाल दिया गया।
उसके बाद कथा संपन्न होने वाली थी। फिर मैंने दिए जला दिए थे। दिया जला के उसके बाद हुई सत्यनारायण भगवान जी की आरती, और आरती होने के बाद प्रसाद ग्रहण किया सभी लोगों ने। फिर अंदर भी प्रसाद बना हुआ था, खाना बना हुआ था, सभी लोगों ने खाना वाना खाया। आरती करने हम सभी परिवार वाले खड़े हुए थे। सत्यनारायण भगवान जी की आरती की गई सभी के द्वारा। उसके बाद हम लोग चले गए थे कुआं पूजन करने, और ये दिए कुएँ के पास जलाए थे। कुआं तो हमारे यहाँ है नहीं, नल है, तो हम लोग नल के पास में ही चले गए थे। जो गोबर के गणेश जी बनाए जाते हैं, चौकी पूजन होता है घर के अंदर, तो उसी चौकी को विसर्जित करने के लिए कुएं के पास जाना होता है। तो कुआं तो यहाँ है नहीं, तो हम लोग नल के पास ही चले गए थे। और यहाँ पर हमने कुएं का पूजन किया, दीदी ने भी किया, मैंने भी किया। फिर 7 बार हम लोग घूमे, ननद जी भी थी और दीदी लोग सब थे, तो सभी ने 7-7 बार परिक्रमा करी। उसके बाद हल्का डांस भी किया। इसी के साथ जनेऊ का कार्यक्रम होता है यहीं पर संपन्न। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय, शुभ रात्रि।